श्री गणेशाय नमः। नमस्ते। आज हम छठी कक्षा के साथ उपस्थित हैं, जिसमें 5वें पाठ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम पिछली कक्षा का पुनरावर्तन करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो इस प्रकार है। हमने देखा है कि नाम पद और सर्वनाम पद उनके अंत वर्णों के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे राम शब्द है तो अंत में आ आता है और इसलिए वो अकारांत पुंलिंग होता है, और रमा शब्द है तो वो आकारांत होता है। तो इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है, और जो व्याकरण के नियम हैं वो एक एक वर्ग पर लगते हैं। एक एक शब्द पर लगने के बदले एक वर्ग पर लगते हैं। तो अगर आप अकारांत का एक तरह का शब्द जानते हैं तो आप अन्य शब्दों को भी उसी तरह से बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य बनाते हैं। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुत सरल हैं, क्योंकि उसमें लिंग भेद नहीं होता है, केवल लिंग प्रथम पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में केवल एक तरह के ही वाक्य सभी के लिए होते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रथम पुरुष का कर्ता तीनों लिंग में होता है, जैसे राम भी, राम, रमा और पत्रम, और उनके तीनों के अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में लिंग भेद नहीं होता है। और एक चीज हम अब देख ही चुके हैं कि क्रिया संस्कृत में कर्ता के लिंग का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार हिंदी में होता है उस प्रकार संस्कृत में नहीं होता है। और इन सारी चीजों का हम लोग साकल्यम पर अभ्यास भी देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम संस्कृत की वाक्य रचना के संबंध में आगे पढ़ेंगे, और कुछ और समझेंगे भी और करके देखेंगे भी। और पुस्तक से कविता जिसका नाम वृक्षा है उसको समझेंगे। तो आइए आज के व्याकरण भाग को देखते हैं। तो व्याकरण भाग में आज हमको विभक्ति पढ़ना है। तो विभक्ति पढ़ने के लिए पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि हिंदी से कैसे ये रिलेट होगी। तो हिंदी के कुछ शब्द देखिए यहाँ पे। राम ने रावण को मारा। इन रंगों पर भी ध्यान दीजिएगा। ये जो दो रंग हैं ये मतलब बता रहे हैं कि ये वर्ड साथ में है। जैसे ने जो है राम के साथ है, को रावण के साथ है, और मारा इसमें क्रिया है, एक्शन है जो हो रहा है। राम ने बाणों से रावण को मारा। राम ने रावण को मुक्ति दी। राम लंका से अयोध्या आए या अयोध्या को आए। राम की पत्नी सीता जी थीं। राम में सारे गुण थे। हे राम, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अब इन वाक्यों में आप देखिए, यहाँ ने, को, से, की और में, इस तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं। और राम, सीता, रावण, लंका वो सब वैसे के वैसे ही हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या इस ने को, इस को आपस में बदल सकते हैं हम? क्या ने को इधर ले आ सकते हैं, को उधर ले आ सकते हैं? करके देखते हैं। अगर हम कहते हैं राम को रावण ने मारा, तो पूरे वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये ने और को आपस में बदला नहीं जा सकता। ये ने को जहां पर हैं वहीं पे रहेंगे। अगर आप बदलेंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ने और को के स्थान बदले जा सकते हैं बिना अर्थ बदले? तो नहीं। तो नाम और क्रिया के बीच अगर आप देखें, ये नाम पद हैं और ये क्रिया है। इनके बीच में जो ये ने को में प्रयोग किए गए हैं, इनका स्थान वाक्य के अनुसार फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो इससे हम कहेंगे कि जो हिंदी है उसमें जो वाक्य में शब्दों का क्रम होता है वो फ्री नहीं होता, मुक्त नहीं होता कि आप कहीं भी कोई भी रख दें। तो आइए देखते हैं संस्कृत में क्या होता है। उसको देखने के पहले संस्कृत का थोड़ा संस्कृत का जो रूल या डिज़ाइन है वो देखते हैं। संस्कृत कहती है कि ये जो आप ने, को, से, में प्रयोग कर रहे हैं,
अगर आप पूरे तरह के वाक्य जो होते हैं, जितनी तरह के वाक्य आप संभाषण में या कहीं और लिटरेचर में पढ़ते हैं, वो सब तरह के वाक्य अगर देखे जाएं तो केवल 8 तरह में समाहित किए जा सकते हैं। 8 तरह के ही वाक्य आप पूरे जो संज्ञा शब्द के वाक्य होते हैं उसको पूरे व्यवहार में लाते हैं। तो उन्होंने सारे शब्दों को उन्हीं 8 तरह के शब्दों के रूप में देखना शुरू किया। जो सारे शब्दों का मतलब, शब्द 2 प्रकार के हैं, नाम और क्रिया। हम क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, नाम जो जिसमें सर्वनाम भी आता है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो 8 तरह के शब्द संस्कृत ने बनाए, इन्हीं शब्दों को कहा जाता है विभक्ति। और उन्होंने कहा ये ने, को, से, में, इनके चक्कर में वर्ड्स का ऑर्डर फिक्स हो गया है, शब्दों का कहाँ पे रखने हैं ये फिक्स हो जाता है, इसलिए हम ने, को, से में प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोले ने, को, से में नहीं प्रयोग करोगे तो आप कब कैसे बताओगे कि कब कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो हमारा शब्द है, जैसे राम वहां पे शब्द था, उसी शब्द में ऐसा कुछ बदलाव कर देंगे कि उससे ये लगने लगे कि जैसे ये, मतलब उससे जो अर्थ चाहिए वो मतलब निकलने लगे। जैसे हिंदी का उदाहरण देखें अभी, कि जैसे हिंदी में कहते हैं आपने, आपको, तो वो ने को बहुत बार में जैसे उसने, उसको, ये उसमें जुड़ जाता है, तो उसको ही वो उसी तरह से बना देता है कि वो एक उसको एक पूरा शब्द है, जिससे पता चलता है कि उसको दिया गया, किसी और ने दिया। तो संस्कृत में उसी तरह से शब्द में ने और को सबको जोड़ के मेन जो मूल शब्द होता है उसी को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसको करने से क्या होता है, इसको करने से ये होता है कि प्रत्येक शब्द अपने आप में पूर्ण हो जाता है, उसमें ने को की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ने को की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उसका क्रम की बाध्यता भी समाप्त हो जाती है। अब आप किसी को पहले रखो, बाद में रखो, बीच में रखो, कहीं रखो, चूंकि शब्द के अंदर ही अर्थ लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से संस्कृत बिना क्रम की भाषा हो जाती है, मूल क्रम या फ्री वर्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, उस तरह की भाषा हो जाती है। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ देखिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अगर ये कोई एक वाक्य है तो इसमें 3 शब्द हैं, तो आप देखिए इसमें किसका कहाँ, अहम पता है कि हमेशा उत्तम पुरुष है, जो बोल रहा है वही कर रहा है, क्रिया भी उसी चीज को बता रही। ब्रह्म है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म शब्द है। तो अब इसको आप कहीं भी घुमाइए, अस्मि अहम ब्रह्म, अस्मि अहम ब्रह्म, अस्मि ब्रह्म अहम, ये चाहे जैसे करिए आप, सब तरह से अर्थ भी निकलेगा और वाक्य भी शुद्ध रहेगा। तो ये मुक्त क्रम होने से क्या फायदा है या क्या आपको लाभ है, इसको इससे जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि आप चूंकि आप फ्री हैं कोई भी वर्ड कहीं रखने को, तो जब कविता करते हैं, श्लोक बनाते हैं, तो उसमें बहुत सहायता होती है। आप जैसा लय बना रहे हैं, छंद बना रहे हैं, जो ट्यून है, राइम जो बना रहे हैं, उसके हिसाब से शब्द आप कहीं भी रख सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि क्रिया पहले आनी चाहिए और सब्जेक्ट पहले आना चाहिए या ऑब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। ये सारी बाध्यताएं इस चक्कर में समाप्त हो जाती हैं, और जिससे जो ब्यूटी है उसकी, जो पोएट्री की, वो ज़्यादा अच्छे से दिखती है। यहाँ तक कि जो आज का हमारा पाठ है उसमें भी हम यही देखेंगे कि उसमें भी बहुत सरल सी कविता है, लेकिन उसमें भी फ्री वर्ड ऑर्डर का आप प्रयोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ शब्द कि वो कैसे ऐसे बदले जाते हैं। तो ये उदाहरण के लिए है, और इनमें डरने की कोई बात नहीं है कि इतना बड़ा ये सारणी या टेबल है। ये आपको जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द आप बिना जाने प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी जब आप प्रयोग करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे कोई बड़े अनरिलेटेड जैसे शब्द नहीं है कि जिनको बड़ा समस्या होगी समझने में। तो ये पहली जो लाइन है, पहला जो कॉलम कहते हैं जिसको, वो है क्रम। क्रम माने सीरियल नंबर कह सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। संस्कृत में क्या है कि जिस शब्द को का आप सीरियल बनाते हैं, उस शब्द के लिंग के अनुसार सीरियल बनाते हैं। तो जहां हम यहाँ विभक्ति का सीरियल बना रहे हैं, तो विभक्ति स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हम जो सारे सीरियल हैं वो भी स्त्रीलिंग में बनाएंगे। तो हमको पता है अगर आकारांत शब्द है तो अधिकतर वह स्त्रीलिंग होता है, तो इसीलिए प्रथम ना कह के
यहाँ कहेंगे प्रथमा। प्रथमा माने फर्स्ट विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से। अब विभक्ति का एक नाम होता है कि ये विभक्ति, जैसे कि ने अगर हम जोड़ दें तो उससे क्या विभक्ति, वो शब्द क्या बताने लगेगा। अगर राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो है मारा क्रिया है, यहाँ मारा किलिंग क्रिया है। फिर किसने मारा, राम ने मारा। तो जब हम ये समझेंगे कि जब किसी शब्द में आप ने जोड़ देंगे तो वो करने वाला हो जाता है, तो करने वाले को कहते हैं कर्ता। तो यहाँ पे आप देखिए, पहली विभक्ति जो संस्कृत में है वो हिंदी के ने को दिखाती है, और वो कर्ता, उससे कर्ता पता चलता है। तो अगर अब मैं संस्कृत में बोलूं कि सह गच्छति, वह जाता है, इस तरह से, तो जाना क्रिया है, उस क्रिया को जो कर रहा है वह कर्ता सह माने वह। इसी तरह द्वितीय का जो टेक्निकल नाम है वो है कर्म, और अंग्रेजी में इसको दिखाते हैं को, सॉरी हिंदी में दिखाते हैं को से। जैसे राम ने करने वाला हो गया, रावण को मारा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए संस्कृत में तम है, तौ है दो वचन में, और तान है, इनके हिंदी अर्थ हैं उसको। अगर जैसे यहाँ रावण होता तो क्या हो जाता, रावणम माने रावण को। दो रावण होते तो रावणौ, दो रावण को। तान रावणान, बहुत सारे रावण को मारा, इस तरह से। अब थर्ड नंबर पे जो आता है उसको तृतीया कहते हैं, वो है करण। करण माने जो काम करने के लिए आप औजार या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे राम ने रावण को बाणों से मारा, तो उसके द्वारा, जैसे हिंदी में कहते हैं बाणों के द्वारा मारा, तो यहाँ पे उसके द्वारा माने तेन, ताभ्याम, तैहि, इस तरह से बोलेंगे। फिर अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो कुछ स्वीकार कर रहा है, तो उसको चतुर्थी या संप्रदान विभक्ति से कहते हैं, को के लिए। जैसे तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, ये सब उस तरह से है। फिर पंचमी विभक्ति जो है वो कहीं से कुछ चीजें अगर अलग होती हैं तो उसके लिए होता है। तो अपादान का मतलब जब किसी स्टेबल चीज से कोई चीज अलग हो जाए। एक अच्छा उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, तो जो पेड़ है उसको हम पंचमी से बताएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये अभी रुका है और इससे कुछ अलग हो गया। षष्ठी होती है संबंध, जैसे आपको कहना है उसका, उसकी, राम का, राम की, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तो ये सारी जितने इस तरह की बातें हैं वो हम षष्ठी विभक्ति से कहेंगे। जैसे और उसका इस तरह से आएगा, तस्य, रामस्य, कस्य। और अगर में है, अधिकरण माने कि कोई, अधिकरण माने जहाँ पे किस, जो होल्डर है, जैसे कि बेड पर, टेबल पर, जमीन पर, भूमि पर, तो जहां पर जो रखा है, जो जिसको होल्ड कर रहा है, उसको अधिकरण कहते हैं। तो आप देखिए शब्द किस तरह से बदल रहे हैं, साह, तौ, ते, इस तरह से, मतलब शब्दों को ही बदल दिया गया है। तो अगर वो कोई कहता है तौ, यहाँ पे तम कहते हैं, तो माने उसको हो गया, आपको को अलग से प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा है तो तेन कह दिया तो हो गया। तो अब आइए और किस और शब्द के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था अहम शब्द को, तो अहम में भी देखिए क्या होगा। मैं हिंदी का बोल रहा हूँ, आपको इसको अपने आप से थोड़ा पढ़ना और प्रयोग करना पड़ेगा, ये बिना पढ़े और प्रयोग किए ऐसे नहीं आएगा। तो देखिए जैसे मैंने या मैं को अहम कहते हैं, मुझको को माम कहते हैं संस्कृत में। जैसे बहुत सारी पूजा में बोलते हैं रक्ष माम, पाहि माम, मेरी रक्षा करिए, मुझे मेरी सहायता करिए, इस तरह से। मया, मया माने मेरे द्वारा, माने इस काम को, जो भी काम है उसको मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ करने में, तो इसलिए तृतीय या करण जो है विभक्ति ये है। मह्यम मेरे लिए, मत मुझसे, ममा मेरा, जैसे सीधा सरल उदाहरण होता है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, तो वो कहते हैं ममा नाम किम, ममा नाम जो आपका नाम है। मई, मई माने मुझ में, जैसे मुझ में बहुत क्वालिटीज हैं, तो उस समय आप कहेंगे मई। तो ये इस तरह से इसके लिए है। इसको आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करिए, ये तभी आएगा। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस प्रयोग करने का है।
खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, साकल्यम पे जाकर एक्सरसाइजेस करिए, अपनी बुक की करिए, तो ये आने लगेगा। और इसमें याद करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप अगर हिंदी में सोचेंगे और उसको मन में ट्रांसलेट करके लिखेंगे तब फिर इस तरह कोई भाषा नहीं आती। आइए अंतिम एक देख लेते हैं कि अगर कोई सच में, अभी तक हमने केवल सर्वनाम देखे थे, अब हम देखते हैं कि अगर कोई नाम है, संज्ञा है, तो उसको कैसे करेंगे। तो हमने राम शब्द को लिया है, तो राम शब्द के लिए देखिए, अगर राम ने कुछ किया या राम कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं रामः, रामः गच्छति। अगर कहते हैं कि राम को जो भी काम हो रहा है उसका कर्म राम है, ऑब्जेक्ट राम है, तो हम कहेंगे रामम। फिर अगर राम इंस्ट्रूमेंट है, वो जो काम हो रहा है उसमें, तो रामेण। अगर राम कुछ चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो रामाय। जैसे कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो शिवाय माने शिव जो है वो आपका जो नमस्ते है उसको रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम शिवाय, श्री गणेशाय नमः, या जो आ रहा है उसका ध्यान दीजिए। रामात माने राम से, सो राम के पास से कोई जा रहा होगा या कुछ छूट रहा होगा, तो रामात। रामस्य माने राम का, और रामे मतलब राम में। और जब बुलाते हैं तो एक आठवीं तरह का जो विभक्ति है, जो सर्वनाम में मतलब होती है, लेकिन जनरली लोग मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही सबके नाम है, तो उसमें बुलाने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो एक संबोधन विभक्ति होती है जो प्रथमा का थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होता है, तो केवल एक वचन में ये प्रथमा से अलग होती है। जैसे अगर रामः करने वाले को कहते हैं, तो राम आप कहेंगे जब आप उनको बुलाएंगे। तो अगर संस्कृत में कहीं लिखा है राम अत्र आगच्छ, तो इसका मतलब है कि आप राम जो है उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे राम, या हेलो राम प्लीज कम हियर, या यहाँ आइए, इस तरह से। तो ये जो सारे ने, के, से, ये हैं, ये केवल 8 ही हैं, और ये सारे सर्वनाम और संज्ञा में समान है। अर्थ में ये सभी जैसे अभी ये पुंलिंग शब्द है, तो अर्थ में पुंलिंग में जो अर्थ है वही स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन ये शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वो थोड़े अलग होंगे। तो फिर मैं वही कहूँगा कि इसमें बिना खूब सारे अभ्यास के आप इसको ना समझ सकते हैं और ना ही एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही सरल है, ये उतना ही सरल है जैसे बिना किसी प्रयास के आप अपना हिंदी बोलते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें सारी की सारी विभक्तियां प्रयोग हुई हैं। ये एक श्लोक है, ये है रामः। मैंने इसमें बहुत सारी संधियां थी, मतलब कुछ जैसे आप संधि एक ऐसी चीज होती है, जैसे अंग्रेजी में आप लिखते हैं कुड नॉट लिखा है तो कुडंट लिख देते हैं, शुड नॉट है तो शुड नॉट का उस तरह, डिड नॉट है तो डिडंट लिख देते हैं। उसी तरह संस्कृत में भी जब दो शब्द आपस में पास आते हैं, पास आने का मतलब अगर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो उनके जो लास्ट वाला, पहले शब्द का लास्ट वाला और तो दूसरे शब्द का पहला जो अक्षर है उसमें कुछ बोलते समय बदल जाते हैं, तो उस बदलने को संधि कहते हैं। तो वो संधि इसमें थी, लेकिन मैंने संधियां अलग कर दी हैं सब, जिससे समझ में आए। संधि का सरल उदाहरण आप समझ सकते हैं, अगर आप प्रति एक, इनको खूब जल्दी जल्दी बोलें, जैसे प्रति एक प्रति एक प्रति एक, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आप एक्चुअली प्रत्येक बोल रहे हैं। तो जो लास्ट की ई थी प्रति में और जो पहला ए था एक में, वो दोनों आपस में मिल के बदल गए, इसी चीज को संधि कहते हैं। तो अगर आप उसको धीरे धीरे रुक के बोलने लगे, जैसे प्रति, फिर थोड़ा सांस ले लें, फिर एक बोलें, तो संधि की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उसी तरह इसको समझिए, रामः राजमणि सदा विजयते। तो जो अंडरलाइन वाले पार्ट हैं ये सारी विभक्तियां हैं आपकी। तो रामः आप देखेंगे प्रथमा एक वचन, रामम रमेशम भजे, राम को, यहाँ अब रामम हो गया तो द्वितीय माने राम को। रामेण मीन्स राम के द्वारा, अभिहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। ये भी चतुर्थी है, ये भी चतुर्थी है, तस्मै भी। तो यहाँ पे राम को, उस राम को नमस्ते है। रामात नास्ति परायणम परतरम, ये पंचमी है।
रामस्य दासः अस्मि अहम, ये षष्ठी है। फिर रामे चित्तलयः भवतु, ये सप्तमी है। भो राम मीन्स इसका वही अर्थ है कि हे राम, भो राम माम, माम यहाँ आप देखिए द्वितीय है, मुझको उद्धर, उद्धार कीजिए। तो इसके अर्थ पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये अधिक हो जाएगा, बस आप ये देखिए कि किस तरह से अब चूंकि अब रामम में पता है कि राम को, तो आप इसको यहाँ रख दीजिए और इस रामा को यहाँ ले आइए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रामम जहां भी जाएगा वो राम को उसके अंदर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब पुस्तक में देखते हैं आज का क्या पाठ है। ये लीजेंड आपको समझे रहना है। हरे वाले नाम पद हैं, नीले वाले सर्वनाम है, लाल क्रिया है। फिर देखते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षाः, निवसंतो ये शब्द में भी यहाँ पे संधि है। ये जो शब्द है ये है निवसंतः, माने रहते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लूरल। वने वने माने जैसे घर घर की कहानी, वैसे वने वने माने सभी वनों में, प्रत्येक वनों में, निवसंतो रहते हुए, वृक्षाः मीन सभी वनों में, वृक्षा बहुत सारे पेड़, वृक्षाः बहुवचन है, रहते हैं। वनम वनम, अब देखिए वने वने सप्तमी थी, अब वनम वनम द्वितीय है। द्वितीय में हमको पता है कि मतलब होता है हिंदी में को। वनम वनम दो बार बोला तो माने सभी वनों को, प्रत्येक वनों को, रचयंती, तो यहाँ देखिए ये लाल है तो क्रिया है, माने बनाते हैं। पठति पठता है, पठंती बहुवचन में है। ये बहुवचन में इसलिए है क्योंकि इसको करने वाला जो वृक्षाः है वो भी बहुवचन में है। तो पेड़ से मतलब पेड़ ही सारे वनों को बनाते हैं, सभी वनों को पेड़ ही बनाते हैं। फिर शाखा, डोला, सीना, यहाँ भी एक संधि है, सीनाह विहगाह, वो चला गया है। तो शाखा माने ब्रांच, डाल, डोला, डोला मीन स्विंग या झूला, आसीनाह माने बैठे हुए, प्रेजेंटली। जिस तरह का ये शब्द है कॉन्टिन्यूअस, वैसे ये भी कॉन्टिन्यूअस है कि आसीना करेंटली बैठे हुए। विहगाह, विहगाह माने बहुत सारे पक्षी, तो इसीलिए पक्षीगण। तो क्या कर रहे हैं बैठ के ये, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, तो ये लोग जो बैठे हैं पक्षी लोग, तैः ये तृतीया का बहुवचन है। करण माने उनसे या उनके साथ, वृक्ष लोग क्या कर रहे हैं उनसे साथ, कुछ भी, किमपि माने कुछ भी, इधर उधर कुछ जो मतलब यूजफुल साउंड नहीं है। कूजंती, कूजंती ऐसे चिड़ियों के लिए ही प्रयोग होता है, पर कविता है तो कर सकते हैं। तो वृक्ष लोग उनसे, उन पक्षियों से जो यहाँ शाखा पे जो डाल को अपना झूला बना के बैठे हैं और उसको ऊपर नीचे करके झूल रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ बात कर रहे हैं, जो हवा या और सब साउंड से। अब फिर देखिए लाल है तो पिबंती, पीते हैं बहुत सारे। ये फिर अंति है माने बहुवचन है। पवनम जलम संततम, संततम माने लगातार। पवनम, पवनम माने पवन को, ये द्वितीय है, ये कर्म है। तो जलम जल को, जल को और पवन को लगातार पीते हैं। साधु जनाह, यहाँ भी संधि है तो ये साधु जनाह इव सर्वे वृक्षाः, साधु जनाह माने भले लोग, साधु लोगों की तरह, बहुत सारे जैसे साधु लोग होते हैं, इव उनकी तरह, वृक्षाः तो वृक्ष भी मतलब उत्पाती नहीं है, दुष्ट नहीं है, अपना शांति से ऐसे ही अच्छी लाइफ कर रहे हैं, दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि साधु जन लोगों की तरह है। स्पृशन्ति, फिर यहाँ अंति है तो ये भी क्रिया है, लाल रंग में है, छूते हैं। पादैहि, अब यहाँ छूने का क्या इंस्ट्रूमेंट है, पादैहि पैरों से। कितने पैर हैं, बहुवचन, बहुत सारे पैर हैं, माने जड़ों की बात हो रही है। पातालम च, पाताल को, च माने और, ये सब करके पाताल को अपने पैरों से छूते हैं, माने वृक्षों की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। नभः, नभ को, सिरस्सु ये सप्तमी है, सिर पर, अधिकरण की, कहाँ पर, सिर पर। वहंती, वहंती माने कैरी करना, ढोना, वृक्षाः
तो एक तरफ तो अपनी जड़ों से, जो उनके बहुत सारे पैर हैं, उनसे पाताल छूते हैं, और दूसरी तरफ अपने सर पे ऐसा लग रहा है कि आकाश को अपने सर पे रख कर ढो रहे हैं, घूम रहे हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयः माने पानी, दूध कई तरह के होते हैं, यहाँ पे पानी है। तो दर्पण माने शीशा, और दर्पणे माने शीशे में, सप्तमी। पयोदर्पणे, तो जो उनके नीचे पानी भरा हुआ है पेड़ों के नीचे, उसमें उनकी परछाई दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो पानी शीशे की तरह काम कर रहा है। स्व माने अपना, प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम, बिंबम माने छाया है, प्रति माने रिफ्लेक्टेड, सो स्व प्रतिबिंबम, अपनी ही जो छाया है, अपनी इमेज है, वो पयोदर्पण में क्या कर रहे हैं? कौतुकेन, कौतुक माने आश्चर्य, कौतुकेन माने करण, तृतीया कि कौतुक से, आश्चर्य से, पश्यन्ति, यहाँ पे अंति है क्योंकि फिर वृक्षा के लिए ये है, तो बहुवचन, वृक्ष भी बहुवचन में है। तो वृक्ष लोग जो हैं वो आश्चर्य से पानी में जो अपनी छाया है उसको देख रहे हैं। प्रसार्य, ये पहले काम हो चुका है, माने फैलाकर, फैलाकर, फैलाकर क्या? स्वच्छाया, अपनी, स्व माने हमने यहाँ देखा था अपना, तो स्व यहाँ भी अपना होगा, अपनी छाया माने शैडो। संस्तरणम, संस्तरणम माने जो उसकी चादर है, जो क्या बोलेंगे, कैनोपी है, जो अपने आपके प्लांट की कैनोपी है, उसको फैला के, फैला के क्या कर रहे हैं? कुरुवंती, करते हैं, ये भी क्रिया है, लाल में है, अंति है, बहुवचन है, क्योंकि वृक्षा के लिए है। तो अपनी छाया के चादर को फैला के सत्कारम वृक्षा, सत्कार कर रहे हैं, सत्कार को कर मतलब इसलिए द्वितीय के लिए लिखा है। तो अपनी छाया फैला के वो सबका सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जो भी धूप में जो लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी कविता थी। आगे बढ़ते हैं। तो आज भाषते इति भाषा हमारे भाग में देखेंगे छोटे कुछ और शब्द। आज हम बधाइयों के बारे में देख रहे हैं। तो बधाइयाँ बहुत सरल हैं संस्कृत में देना, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ रखा है कि आप इनका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। जैसे दीपावली की बधाइयाँ बोलना है आपको, तो आप कह सकते हैं दीपावली शुभाशयाः। इसी तरह नवरात्रि शुभाशयाः, मकर संक्रमणस्य शुभाशयाः, नववर्षस्य शुभाशयाः। और किसी को बोलना है कि यू डिड वेल, जो सफलता की शुभकामनाएं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं सफलतायै अभिनंदनम। शुभ यात्रा के लिए शुभाः ते पंथानः। 100 साल जियो, किसी को आशीर्वाद देना है तो शतम जीवो शरदो वर्धमानः। और किसी की शादी हुई है, उसको आपको संस्कृत में बधाई देना है तो दे सकते हैं वैवाहिक जीवनम शुभमयम भवतु। किसी से बोलना है कि नाइस टू मीट यू, या मिलकर खुशी हुई, तो आप कह सकते हैं मेलनेन बहु संतोषः। अब इन सारे शब्दों में आप देखिए कि विभक्ति आपको समझ में आने लगे, देखने, जैसे नेन लिखा है माने ये तृतीया विभक्ति है। तो उस टेबल से ऐसे थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कीजिए। किसी से पूछना है कि सब ठीक ठाक, तो आप कह सकते हैं कुशलम किम। तो ये आज का हमारा भाषते इति भाषा भाग था। अब कुछ अभ्यास देखते हैं, ये आपकी पुस्तक से लिए गए हैं। यहाँ देखिए है हम खादामी, तो आप देख रहे हैं ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है और ये उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, दोनों के वचन मैच हो रहे हैं। तो आप पूछिए मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या खा रहा हूँ? तो आपको कहना है रोटी को। तो को के लिए आपको पता है कि द्वितीय विभक्ति यूज होती है, द्वितीय विभक्ति में जो भी शब्द होता है उस पे अम हो जाता है। तो यहाँ होगा हम रोटिकाम खादामी। फिर अगला है कि त्वम पिबसी, ये भी हो गया। त्वम पिबसी, क्या पी रहे हो आप? तो आप बताओगे मैं पानी पी रहा हूँ। जल को, तो यहाँ भी अम लगेगा, तो जलम पिबसी, त्वम जलम पिबसी, तुम पानी पी रहे हो। छात्रः पश्यति, एक छात्र देख रहा है, क्या देख रहा है? दूरदर्शन। तो कैसे कहेंगे? वो टीवी को देख रहा है, दूरदर्शन को देख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरदर्शनम। वृक्षाः पिबन्ति, क्या पीते हैं? तो पवन को, हवा को पीते हैं, तो हो जाएगा पवनम। ताह लिखन्ति, ये ताह है, ये स्त्रीलिंग का होगा क्योंकि ये जैसे सर्वनाम है सा ते ताह, तो बहुत सारे स्त्रीलिंग लड़कियां या महिलाएं लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं वो?
किस चीज को लिख रही हैं? कथा को। तो को के लिए हमारी द्वितीय विभक्ति है, तो हम कहेंगे कथाम लिखन्ति। फिर आवाम गच्छावः, उत्तम पुरुष का दो वचन है, दो लोग हैं जा रहे हैं कहीं, और उनमें से कोई एक बोल रहा है कि हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ को जा रहे हो? तो को फिर आया, तो को में हमको पता है, हम तो को के लिए द्वितीय यूज करते हैं, तो जंतु शालाम गच्छावः। तो इस तरह से ये वाले अभ्यास आप समझ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कर्ता कहा। तो ये जो नीचे के शब्द हैं, इनमें आपको जो कार्य हो रहा है पहले वो देखना है कि क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है और उसको कर कौन रहा है। तो आइए देखते हैं। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। सो कैरी करना क्रिया है। वहन्ति, अंति से आपको पता चल जाएगा कि ये अंति है, तो ये क्रिया है, क्योंकि हमको पता है तीतः अंति, इस तरह से क्रिया के अंत होते हैं। तो वहन्ति, तो ये बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन करने वाला कौन है? वृक्षाः। तो कर्ता इसका वृक्षाः है। कैरी कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है? पेड़ लोग कैरी कर रहे हैं। क्या कैरी कर रहे हैं? आसमान को कैरी कर रहे हैं। कहाँ कैरी कर रहे हैं? सर पर कैरी कर रहे हैं, है ना। तो कूजंती, तो कोई कू कर रहा है, कूक रहा है। तो कौन कूक रहा है? विहगाः। तो कूकना क्रिया है, कूकना जो काम हो रहा है उसको करने वाले हैं पक्षी लोग। कहाँ कर रहे हैं? वृक्षेषु, बहुत सारे पेड़ों पर बैठ के कर रहे हैं। फिर पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो पश्यन्ति क्रिया है, अंति यहाँ पे। कौन देख रहा है इसको? वृक्षाः। इसमें देख रहे हैं, तो आपको पता है अधिकरण किसमें देख रहे हैं, माने सप्तमी। तो पयोदर्पणे, पयोदर्पण पानी के शीशे में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपने रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। तो यहाँ ती वाली क्रिया है, तो ये भी आप जान जाएंगे कि ती से है तब भी क्रिया है। तो उत्पादयति माने प्रोड्यूस करना, पैदा करना। क्या उत्पादित कर रहे हैं? अन्नानि, अन्न उत्पाद कर रहे हैं। कौन उत्पाद कर रहा है? कृषकः, जो किसान है वो कर रहा है। तो किसान उत्पादयति का करता है। संति, संति माने हैं, बहुत सारे हैं। सो मत्स्याः सन्ति, मछलियां हैं। सरोवरे, कहाँ हैं? सरोवर में, पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर। कौन सा करता हुआ यहाँ पे? होना क्रिया है, करने वाला मत्स्या है, मत्स्या है। सरोवर करता नहीं है, सरोवर जगह है जहां पर वो लोग हैं, तो इसलिए सरोवर सप्तमी में, मत्स्या करता है। ये एक प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखतु। इसका मतलब है एक पदेन माने वन वर्ड, एक पद, उत्तरम उत्तर को, लिखतु प्लीज राइट, लिखिए। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। कैः, जैसे अभी देखा था वहां तैः, तो वैसे कैः। तो ये पूछ रहे हैं किन चीजों का प्रयोग करके, किस इंस्ट्रूमेंट से, किस करण से वो पाताल को छूते हैं। तो आपने कविता में पढ़ा है कि पादैः। तो जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उसी विभक्ति में उत्तर होता है। जैसे सभी भाषाओं में जैसे पूछते हैं किसने किया, तो बोलेंगे उसने किया। तो यहाँ पे कई का उत्तर हो गया पादैहि। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं वृक्ष लोग। तो किम शब्द से पता चल जाएगा कि अम से अंत होने वाला कोई उत्तर होगा। तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्र आसीनाः। कुत्र माने कहाँ। जो पक्षी लोग हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ आपको बोलना है बैठे हुए हैं। कहाँ पर? तो वो कहाँ बैठे हैं? शाखा डोला आसीना। तो शाखा डोला पर बैठे हुए हैं, या सिंपली कह सकते हैं शाखा पर बैठे हुए हैं। कौतुकेन आश्चर्य से वृक्षाः, वृक्ष लोग, किम क्या, पश्यन्ति देखते हैं। तो क्या देखते हैं वो लोग कौतुकेन से? वो लोग अपनी छाया देखते हैं कौतुकेन से, स्वप्रतिबिंबम। सो ये आपका अभ्यास था। बाकी अभ्यास साकल्यम पर इसके लिए है। आप जैसे वही है कि आप वीडियो पहला अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कैसे करना है, वहाँ लिंक है, उस पर क्लिक करिए। वहाँ कई सारी क्विजेस हैं, करीब 80 के करीब प्रश्न हैं, आप उनको करिए। और यदि कोई शंका हो तो टिप्पणी से हमें बताइए या राइटर्स से बताइए। अगली कक्षा अब समुद्र तटः की होगी।
जो अगला होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।